बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इल्म बयान के बारे में बताऊंगा, जो कि हिस्सा ग्रामर का एक अहम सवाल है और ये सवाल MCQs की सूरत में पेपर में आता है और इसके 5 नंबर होते हैं। इल्म बयान से मुराद ऐसा इल्म जिसके क़वाइद व ज़वाबित जानने के बाद एक ही बात को कई तरीक़ों से बयान किया जा सके और जिससे कलाम में रहनाई, दिलकशी और तासीर पैदा की जा सके, इल्म बयान कहलाता है। इल्म बयान की किस्में। इल्म बयान तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और किनाया पर मुश्तमिल होता है और फर्स्ट ईयर के निसाब में सिर्फ तशबीह और इस्तारा ये 2 ही चीज़ें शामिल हैं, तो लिहाजा सबसे पहले हम तशबीह को डिस्कस करेंगे। तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लगवी मानी मुशाबियत पैदा करना, एक चीज़ को दूसरी के मानद करार देना के तौर पर होते हैं। तशबीह के लिए लाजमी है कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए इसमें वो खूबी मौजूद भी होनी चाहिए। मसलन इस चश्मे का पानी बर्फ़ की मानद ठंडा है, बच्चे के रुखसार रेशम की तरह नरम व मुलायम है। इस मिसाल में बर्फ़ की ठंडक और रेशम की तरह नरम व मुलायम बतौर तशबीह इस्तेमाल हुई है। अरकान तशबीह। अब हम देखते हैं कि तशबीह के अरकान की तादाद कितनी है। याद रख रहे हैं MCQs की सूरत में बोर्ड्स में ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि तशबीह के अरकान की तादाद कितनी है, तो आपने याद रखना है 5 तादाद है। सबसे पहला मुशब्बा, दूसरा मुशब्बा, तीसरा वजह तशबीह या वजह शब्बा, चौथा अरकान है हरूफ तशबीह या अदात तशबीह और 5वां और आखिरी अरकान है गर्ज तशबीह। अब हम देखते हैं कि मुशब्बा है क्या चीज़। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उससे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा क्या चीज़ है? जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। याद रखना है MCQs में यह भी पूछा जाता है कि मुशब्बा और मुशब्बा को क्या कहते हैं। याद रखना है तरफैन तशबीह कहते हैं। उसके बाद वजह तशबीह या वजह शब्बा। याद रखें वजह शब्बा का दूसरा नाम क्या है? वजह तशबीह। ये भी पूछा जा सकता है। वो मुश्तरक खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा में पाई जाए उसे वजह तशबीह कहते हैं। इसके बाद हरूफ तशबीह या आदात तशबीह। वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं हरूफ तशबीह कहलाते हैं। मसलन जैसा जैसे जैसी, ऐसा ऐसे ऐसी, मिसल मानद तरह, सा से सी, इस तरह के जो हरूफ हैं वो आदात तशबीह कहलाते हैं। इसके बाद है गर्ज तशबीह। जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है उसे गर्ज तशबीह कहते हैं। याद रखना है गर्ज तशबीह का ताल्लुक तशबीह में मौजूद नहीं होता, ये अपनी तरफ से करीने से मालूम किया जाता है कि इस फ़िक्रे में, इस मिसाल में गर्ज तशबीह क्या चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं अरकान तशबीह का जायज़ा मिसालों की मदद से। बच्चे के रुखसार रेशम की तरह नरम व मुलायम है। इसमें हम देखते हैं कि मुशब्बा क्या है। मुशब्बा क्योंकि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, तो हम देखते हैं कि किसको किसके साथ तशबीह दी गई है। बच्चे के रुखसार को रेशम के साथ तशबीह दी गई है, तो इसमें मुशब्बा रुखसार होगा। उसके बाद मुशब्बा यानी जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, तो हम देखते हैं कि बच्चे के रुखसार रेशम की तरह नरम व मुलायम है, तो इसमें बच्चे के रुखसार को रेशम के साथ तशबीह दी गई है। हरूफ तशबीह क्या होते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि जो अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, इबारत में खूबसूरती पैदा करते हैं, तो इसमें की तरह ये हरूफ तशबीह हैं। उसके बाद वजह तशबीह में क्या है? वजह तशबीह ये होता है कि किस वजह से हमने इसको तशबीह दी है, तो यानी रेशम में क्योंकि नरमी होती है, नज़ाकत होती है, इस वजह से हमने इसमें वजह तशबीह नरमी और मलामत की वजह से तशबीह दी है। उसके बाद गर्ज तशबीह क्या है? यानी हमने किस चीज़ को वाज़े करना है गर्ज तशबीह में करीने के साथ, तो देखिएगा रेशम में वही पहले की तरह मैंने बताया कि मलामत की वजह से हमने इसको वाज़े किया है, तो इसमें गर्ज तशबीह मलामत और नज़ाकत बनेगी। इसके बाद हम शेरी मिसालें देखते हैं कि नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजमन में।
تو دیکھیے گا اس میں مشبہ کیا ہے، یعنی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یعنی لب کو نازکی کے ساتھ پنکھڑی کے ساتھ ہم نے تشبیہ دی ہے، تو اس شعر میں مشبہ کیا بنے گا، لب۔ اس کے بعد مشبہ با کیا ہے، گلاب کی پنکھڑی، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ حروف تشبیہ اس میں کیا ہے، کی سی۔ اس کے بعد وجہ تشبیہ کیا ہے، یعنی وہی گلاب کی پنکھڑی میں نزاکت ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اس وجہ سے وجہ تشبیہ اس میں کیا ہے، نزاکت۔ غرض تشبیہ کیا ہے، یعنی ہم نے اپنی طرف سے بتانا ہوتا ہے کہ اس عبارت میں، اس شعر میں غرض تشبیہ کیا ہے، یعنی لبوں کی نزاکت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال میں دیکھتے ہیں کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ تو اس میں مشبہ کیا ہے، کس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جگنو کو تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ با کیا ہے، اس میں مشبہ با شمع ہے، یعنی شمع روشنی ہے۔ اس کے بعد ہے جی حروف تشبیہ کیا ہے، یا یعنی دونوں عبارتوں کو، دونوں فکروں کو آپس میں ملاتا ہے، تو یہ حروف تشبیہ ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے، یعنی جگنو کی روشنی ہے، کیونکہ جگنو میں روشنی ہوتی ہے، رات کو چمکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی روشنی کو اٹھایا گیا ہے۔ اس کے بعد غرض تشبیہ کیا ہے، یعنی جگنو کی روشنی کو واضح کیا گیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا اس سوال میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا آپ کے لیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔